जी अस्सलाम वालेकुम। क्लास दिस इज़ मोहम्मद अतीक। ऑनलाइन क्लासेस की आपकी सीरीज़ जारी व सारी है। स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम जो था हमने अपने जो चैप्टर था उसका फ़्लो ऑफ चार्जेस पढ़ा, रेजिस्टेंस को पढ़ा, ओहम के जो लॉ था उसको पढ़ा, फिर हमने वोल्ट मीटर और जो एम मीटर था उसकी मैंने आपको असाइनमेंट दी कि बेटा आपने ये असाइनमेंट करनी है। तो आप लोगों में आज जो बेटा हमने पढ़ना है वो है कि इफ़ेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक हो गया कि इलेक्ट्रिक करंट के क्या क्या असरात हैं। इफ़ेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट के क्या असरात हैं बेटा। एक मेरी बात याद रखना है, इस पैराग्राफ के अंदर आप याद रखें आयरन को, आयरन रॉड को, ठीक है। एक आपने याद रखनी है इलेक्ट्रिकल हीटर, इलेक्ट्रिकल हीटर, ठीक है। इसी तरह इलेक्ट्रिकल स्टोव, ठीक है। इसी तरह आपने आयरन को याद रखना है। अब ये इफ़ेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट से मुराद है बिजली को इस्तेमाल करके मेरे बेटे आपने आयरन रॉड को गर्म करना, बिजली को इस्तेमाल करके हीटर, आप देखो ना आपके बहुत ज़्यादा हीटर मौजूद हैं जो बेटा किस पे चल रहे होते हैं, बिजली पे चल रहे होते हैं। बिजली आती है, हीटर ऑन होता है। वो पहले माजी में हुआ करते थे, आजकल तो गैस ने उसको जो है वो बहुत ज़्यादा रोक लिया है। उसमें ना दो रॉड लगे होते थे, दो जो है ना फिलामेंट्स होते थे उसके, वो रोशन होते थे, रेड कलर के अंदर होते थे, और वो आहिस्ता आहिस्ता क्या करते थे, गर्म करते थे, आपके रूम को गर्म कर देते थे। ठीक है बेटा। इसी तरह बेटा आप कपड़े इस्त्री करने के लिए बिजली को इस्तेमाल करते हैं, वो किस में तब्दील होती है, हीट के अंदर तब्दील होती है। इलेक्ट्रिकल स्टोव्स भी हैं, यानी कि चूल्हे हैं ऐसे जिनके अंदर जो है वो वायर लगी होती है, फिलामेंट, लाइट ऑन होती है, लाइट क्या करती है, उसको गर्म करती है, और उससे आप क्या करते हो, अपनी छोटी मोटी कुछ चाय है या उसको गर्म करना है या सालन गर्म करना है तो उसको भी उसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लियर हो गया यहाँ तक। ये तो बेटा इसका जो था वो था इलेक्ट्रिकल इफेक्ट, और उसको क्या करता है, हीट को प्रोड्यूस करता है। इसमें क्या कर रहे हैं आपके पास, हीट को प्रोड्यूस करवाता है। ठीक हो गया। ये इफेक्ट नंबर 1 था, और इफेक्ट नंबर इसमें 2 है केमिकल इफेक्ट। केमिकल इफेक्ट में बेटा याद रखना है कि आप ना एक चीज़ यूज़ करते हो, आपने कभी अपनी गाड़ी के जो है साइकिल मोटरसाइकिलों के हैंडल देखे होंगे, रिम देखे होंगे, वो बड़े ही ना ज़्यादा चमके हुए होते हैं। वो असल में हम ना उसके ऊपर ना एक लेयर चढ़ाते हैं, निकल की ना लेयर चढ़ाते हैं ताकि उसको जंग ना लगे। ठीक हो गया। इस अमल को कहते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग यानी कि ऐसी टेक्निक है जिसमें एक मेटल की लेयर, मेटल की एक होती है, एक मेटल होती है, वो लगाई जाती है दूसरी मेटल के ऊपर। एक मेटल को दूसरी मेटल पे लगाना विद हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बिजली की मदद से उसको लगाना, वो क्या कहलाएगा आपके पास, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। यहाँ पे देखें ज़रा, आपके पास बैटरी है, यहाँ पे ये बैटरी होगी, ये कोई मेटल है जिसके ऊपर से लेयर उतार के दूसरी मेटल पे चढ़ानी है। ये लेट्स से फॉर एग्जांपल कोई हमारे पास रॉड हो गया। अब क्या होगा कि यहाँ से चूँकि इलेक्ट्रॉन जो है वो करंट यहाँ से जब गुजरेगा तो ये मेटल नीचे उतरेगी, यहाँ पे मेटल उतर जाएगी। जब मेटल यहाँ पे उतरेगी तो आहिस्ता आहिस्ता वो जाके किसके ऊपर चिमटने लग जाएगी, इस लेयर के ऊपर चिमट जाएगी। आगे होता क्या है, प्रोसेस क्या है, वो आपने नहीं करना, वो 9th क्लास का सिलेबस है। ठीक हो गया। यानी कि एक मेटल जो है वो इसमें डिसॉल्व होगी, डिसॉल्व होकर वो जाके किधर चिमट जाएगी, दूसरी मेटल के ऊपर जो है वो जाकर चिमट जाएगी। ठीक हो गया यहाँ तक। अमूमन वो नेगेटिव होता है जिसके ऊपर जाके चिमटती है, इसको कहते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। एक मेटल का दूसरी मेटल के ऊपर चढ़ाना ताकि उसके ऊपर बेटा क्या ना लगे, जंग ना लग सके, इसको आप क्या कहते हैं बेटा,
इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूँ तो मेरे पास जो नेक्स्ट आती है वो आता है इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट को डिस्कस करते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेट जो है वो भी चूँकि इलेक्ट्रिसिटी से बन रहा होता है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है बेटा कि हम एक आयरन रॉड ले लेते हैं, ये आपके पास आयरन रॉड है, ये मैंने इसके ऊपर क्या कर लिया, कॉइल कर ली वायर को, ठीक है। अब यहाँ से करंट मूव करेगा, इस साइड से निकल आएगा। अब ये मेरे पास सपोज एस पोल है तो ये मेरे पास क्या होगा, एन पोल। मैग्नेट क्या होता है, यही होता है ना मैग्नेट, कोई भी ऐसी चीज़ जो स्टील आयरन कोबाल्ट को अपनी तरफ क्या करती है, खींचती है, उसको क्या कहते हैं, मैग्नेट। पहले ये नेचुरली तौर पे पाए जाते थे कुदरत के अंदर, लेकिन आजकल हम क्या करते हैं बेटा, इनको खुद भी तैयार कर सकते हैं। पहले लोग जाते थे तलाश करने के लिए, जी मैग्नेट तलाश करो, ये हम तैयार नहीं कर सकते, लेकिन आजकल जो है हम विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इनको क्या कर सकते हैं बेटा, बड़े अच्छे तरीके से तैयार कर सकते हैं। यहाँ तक बात क्लियर होगी है। अब हमने क्या किया, ये भी मैग्नेट के तौर पे काम करेगा, एक एस एक एन। अगर मैं इसकी डायरेक्शन को चेंज कर देता हूँ, लेट्स से फॉर एग्जांपल ये आपके पास वैसे ही कॉइल हुई वायर है, पहले करंट यहाँ से मैंने डायरेक्शन चेंज कर दी, चल करंट की डायरेक्शन चेंज कर दी, जो एन पोल था अब वो एस हो जाएगा, जो एस था वो पोल क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। यानी कि हम बिजली को इस्तेमाल करके मकनातीस बना रहे हैं, मैग्नेट बना रहे हैं, इस अमल को बेटा क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं। और इसी मदद से हम लोगों ने एक ट्रेन भी जो है वो निकाली, जिसे हम कहते हैं मैगलीव ट्रेन कहते हैं। ये तकरीबन बेटा 500 किलोमीटर से 600 किलोमीटर तक जो है वो सफ़र कर सकती है, इतनी इसकी स्पीड है। कोई इसमें जो पोल्यूशन नहीं होती, सिर्फ मैग्नेट को इस्तेमाल किया जाता है, बिजली की मदद से इलेक्ट्रोमैग्नेट क्रिएट करके हम उसको यूज़ करते हैं। ठीक हो गई यहाँ तक बातें। चले नेक्स्ट बेटा हम ज़रा पढ़ते हैं ये फ्यूज़। फ्यूज़ क्या होता है कि बेटा हमारे यहाँ ना अमूमन शॉर्ट सर्किट हो जाता है, कोई चीज़ें अर्थ हो जाती हैं, किसी चीज़ों से आपको करंट पड़ जाता है। इन चीज़ों से बचाने के लिए ना, और हम लोगों ने क्या किया, आग लगने का ख़तरा होता है, यानी कि ये वाले जो काम होते हैं इनको रोकने के लिए ना हम लोगों ने क्या किए, सबसे पुरानी ओल्डेस्ट जो टेक्निक थी वो था फ्यूज़। आजकल तो खैर हमारे पास जो है वो बड़े अच्छे अच्छे फ्यूज़ आ गए, जिसमें हमारे पास है अर्थ लीकी सर्किट ब्रेकर है और इसी तरह है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर है, वो भी आप पढ़ेंगे। फ्यूज़ क्या होता है, फ्यूज़ बेटा आपके पास एक ऐसी डिवाइस होती थी जो अमूमन सिरेमिक की बनी होती थी, इस तरह के मटेरियल की। तो ये आपके पास ना इसका एक नोब ये होती थी, एक नोब जो है इसकी वो यहाँ पर लगी होती है, ये मौजूद है। ये बाकी सारा जो है ना वो बना होता है जी दूसरे मटेरियल्स का, सिरेमिक का और इस तरह के मटेरियल्स का। अब क्या होता है कि यहाँ से चूँकि आपकी मेन एक तार तो आपकी अर्थ वाली डायरेक्ट आई ना, गर्म यहाँ पे आ गई, इसके अंदर आ गई यहाँ पे, इसके अंदर हमने बारीक सी तार खुद लगाई होती है, बिल्कुल बारीक सी जो है ना वो तार एक लेयर की वो लगाई होती है। अब क्या हुआ कि यहाँ से एक जो है इसको मशीन के अंदर ना इसका कुछ स्विच जैसे होता है ना, 3 इशू नहीं होता जैसे हम ये स्विच को लगाते हैं उसके अंदर, इस तरह इसकी ये 2 टांगे हैं, अंदर जो है इसके अंदर ये बने हुए हैं पोर्स बने हुए कुछ इस तरह के, और यहाँ पर जो है इसको ये वायर आई हुई है और यहाँ से घर के अंदर जाना होता है करंट। अब क्या होगा बेटा कि आपने इसको जब फ्यूज़ को खींच दिया तो चूँकि सर्किट तो ब्रेक हो गया ना, करंट यहाँ तक आ रहा है, यहाँ से आगे जा नहीं रहा, तो अब जब आप इसको इसके अंदर पिन करेंगे, अंदर लगा देंगे, तो करंट इस बारीक तार से होके आगे आपके घरों में जाएगा। लेकिन एक इसका ये फ़ायदा होता है कि जब आप आगे ओवरलोड करते हैं, क्या करते हैं, ओवरलोड, यानी कि घर के अंदर आप एक्स्ट्रा बिजली को यूज़ करते हैं, या बाज़ दफ़ा शॉर्ट सर्किट हो जाता है, कहीं पे 2 तारें आपस में मिल जाती हैं, ठीक है, तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी तो ज़्यादा यूज़ होती है। कई दफ़ा पंखा चलते चलते पंखे की कॉइल जल जाती है, ठीक है, बल्ब चल रहा होता है, वो अंदर से उसकी जो है वो तारें फ्यूज़ हो जाती हैं गर्म होने की वजह से, हीटर चल रहा है, ओवरलोड आप करते हो तो ऐसी चूँकि बहुत बारीक तार होती है, ये पिघल जाती है, ये तार पिघल जाती है। जब ये तार पिघल जाती है
तो बेटा सर्किट ब्रेक हुआ कि ना हुआ? सर्किट ब्रेक होएगा तो बिजली यहीं पे रुके रहेगी, आगे वाली बिजली सारी कट ऑफ हो गई है। अब माजी के अंदर ना बेटा ये हमारे साथ भी होता रहा, ये मैं अपनी भी, चूँकि मेरा तो एक्सपीरियंस है इसका बहुत ज़्यादा। हम क्या करते थे कि बिजली जो है ना वो 1 घंटा नहीं आ रही, 2 घंटा नहीं आ रही, हमें पता ही नहीं लगता था कि यार मसला क्या है, क्योंकि ये तो ना कोई तो साउंड भी नहीं प्रोड्यूस करता। देखना कि बाहर जनाब जी लोगों की तो इर्द गिर्द वालों की बिजली है, हमारी बिजली नहीं आ रही। पहले से आते सार ना इस फ्यूज़ को निकाला तो देखना फ्यूज़ के अंदर वाली तार पिघल गई, फिर तार लेनी, उसको काटना, उसको छीलना, उसके अंदर से एक वायर निकाल के इसको लगाना, तो फिर बिजली जो है ना वो आ जाया करती थी। ये पुरानी बातें बता रहा हूँ आपको। लेकिन आजकल जो है हमारे पास वो बड़े अच्छे अच्छे जो हैं वो सर्किट आ रहे हुए हैं, अच्छे अच्छे जो हैं वो हमने सर्किट ब्रेकर टेक्नोलॉजी को यूज़ कर करके हमने वो बनाए हैं। उसमें से जो पहला उसका आविष्कार है वो है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। ठीक है, इसको मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। इसको वैसे MCB कहते हैं, MCB बैंक नहीं पढ़ते रहे ना इसको जो है वो मिनिएचर सर्किट ब्रेकर के नाम से याद किया जाता है। अब मिनिएचर सर्किट ब्रेकर क्या होता है बेटा? ये वर्क करता है ऑन द बेस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो बेटा ये इलेक्ट्रोमैग्नेट के ऊपर जो है वो काम करता है। इसको जो मेन होता है ना, जब ये ओवरलोड होती है ना चीज़, मतलब ओवरलोड होता है, मतलब आपको जो घर के अंदर आ रहे हैं 220 वोल्ट आ रहे हैं, तो आप क्या करें अपने घर के ऊपर घर का भी सारा काम डाल दें। उसके अलावा घर के ऊपर आप जो है वो कोई हैवी मशीनरी जो है ना उसको चला दें, जैसे चक्की की जो मशीन होती है, तो वो आपकी ओवरलोडिंग की वजह से उससे क्या कर देता है, वो ट्रिप कर देता है, ट्रिप करता है। लेकिन इसके अंदर तार बार बार डालनी पड़ती है ना, तो हमने कहा कि हम कोई ऐसी चीज़ लेके आते हैं जो क्या करे कि बिजली तो बंद करे लेकिन दोबारा उसमें तार ना डालनी पड़े। तो हम उसके लेके क्या लेके आए, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर को हमने लेके आए। ओवरलोडिंग की वजह से बहुत ज़्यादा चीज़ जब ओवरलोड हो रही है, फॉर एग्जांपल बाज़ दफ़ा ऐसा होता है हमारा पंखा ख़राब हो जाता है। पंखा जब ख़राब होता है ना बेटा, तो उसके अंदर उसकी वाइंडिंग जल जाती है। तो वाइंडिंग जब जलती है ना तो दोनों तारें डायरेक्ट आमने सामने हो जाती है, मेल्ट हो जाती हैं। तो वो एक पंखा जो पहले 220 वोल्ट पे चल रहा था, अब वो ज़्यादा पीछे से मांगता है, पीछे से बहुत ज़्यादा फ्लो करता है, खींचता है करंट को। तो फिर उस वक्त जो है ना मिनिएचर सर्किट ब्रेकर उसको बंद कर देता है बिजली को। किस तरह? ट्रिप करके वो खुद ही नीचे आ जाता है, डाउन हो जाता है बिल्कुल बटन, और सर्किट जो होता है वहाँ से वो क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। और ये दूसरा काम होता है, ये करता है बैलेंस द वोल्टेज अमंग अप्लायंसेस। जो डिफरेंट हमारे पास जो होती हैं वो अप्लायंसेस हैं, उनके दरमियान वोल्टेज को भी मैनेज करता है कि इसको जो है वो इससे ऊपर ना चला जाए वोल्टेज, यानी कि 220 के ऊपर काम कर रहा होता है। तो ये इसका जो है वो बेसिक काम होता है। थर्ड वन आपके पास होता है बेटा, आपके पास वो होता है अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। बाज़ दफ़ा आपने देखा होगा ये होता है अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर बेटा क्या करते होते हैं कि आप ना बाज़ दफ़ा कोई चीज़ों को हाथ लगाओ, कंप्यूटर को हाथ लगाओ ना, कंप्यूटर बड़ी हमें जोर के अर्थ मारता है, हम उसको कहते हैं मुझे करंट लग गया जी, करंट लग गया, वो अर्थ ही होता है। अब ये जो अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर है ये होता उसी तरह का है, लेकिन थोड़ा सा उससे जो है वो अलग होता है, शेप वाइज वैसे ही होता है। काम इसका क्या होता है कि बाज़ दफ़ा कोई दीवार गीली है, तार है, तार दीवार के पास से गुजरे, वहाँ पे कोई क्रैक श्रैक हो गया, तो वहाँ पे क्या करें, जब जैसी गिरी दीवार में थोड़ा सा अर्थ जले, करंट हो ये बंद कर दे पूरी बिजली को, घर को। या बाज़ दफ़ा कि कोई चीज़ मेरी ख़राब है, कोई चीज़ शॉर्ट हो जाती है, जैसे कि बाज़ दफ़ा सर्दियों के अंदर एयर कूलर शॉर्ट हो जाते हैं, ठीक है, उसको हाथ रखना तो वो हमें बड़ी ज़ोर के अर्थ मारते हैं। तो इस जो अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर होता है, इसका बेटा काम क्या होता है कि वो जो करंट पड़ा है, करंट की वजह से पूरे घर की बिजली को क्या कर दे, ट्रिप कर दे, ऑफ कर दे। बेटा आज का हमारा टॉपिक यहाँ पे अपने अख्ताम को पहुँचता है। आप लोगों ने क्या करना है, मुझे जो आपकी असाइनमेंट है आपने मुझे बताना है कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग की कोई सी 2 एप्लीकेशन आपने मुझे बतानी है, 2 एप्लीकेशन आपने मुझे बतानी है। किसकी? इलेक्ट्रोप्लेटिंग की। और इस कंसेप्ट को फुली समझें। हमारा चैप्टर बेटा यहाँ पे क्लोज हो चुका है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ आपके साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए बेटा अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।